तो इस वीडियो में हम लोग कुछ एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। तो हमारे पास जो ग्रुप ए है, ग्रास, फ्लावर, लेदर, तीनों बायोडिग्रेडेबल हैं। ग्रास, वुड, प्लास्टिक, प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। फ्रूट पील्स, केक, लाइम जूस, ये भी तीनों बायोडिग्रेडेबल हैं। केक, वुड, ग्रास, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। तो हमारे पास ए सी डी जो हैं वो बायोडिग्रेडेबल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन, ग्रास, वीट, मैंगो, ग्रास, गोट, ह्यूमन। तो एक्चुअली में क्या है कि ग्रास को गोट खा सकती है एंड गोट को ह्यूमन खा सकता है, तो बी पार्ट होगा इसका आंसर। गोट, काउ, एलिफेंट, वो ऑब्वियस सी बात है, तीनों ही हर्बीवोर्स हैं, किसी को नहीं खा सकते। ग्रास, फिश, गोट। अब गोट तो ग्रास खा सकती है लेकिन फिश इस फूड चेन का पार्ट ही नहीं है, तो ये हमारे पास इसका आंसर बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, कैरिंग क्लोथ बैग टू पुट परचेज इन वाइल्ड शॉपिंग, हमें कपड़े के बैग्स लेकर जाना चाहिए शॉपिंग करते हुए। स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैन, ये भी एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस है, फर्स्ट वाली भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस थी। वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू ऑन स्कूटर, ये भी एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस है। वी शुड वॉक और यूज साइकिल टू गो टू स्कूल। तो बेसिकली इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। What will happen if we kill all the organism in one trophic level? अभी ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हम किसी ट्रॉफिक लेवल के सारे ऑर्गेनिजम्स को मार दें, किल कर दें उनको, तो पॉपुलेशन जो होगी प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल, अब प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल को तो खाने वाला कोई है नहीं ना, तो उसकी पॉपुलेशन एकदम से इंक्रीज कर जाएगी। और जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल का होगा, सपोज करो ए, बी और सी, ये हमारे पास 3 ट्रॉफिक लेवल थे, मैंने बी को एलिमिनेट कर दिया। अब होगा क्या कि जो ए की पॉपुलेशन है ना वो इंक्रीज कर जाएगी, जो सी की पॉपुलेशन है वो डिक्रीज कर जाएगी। डिक्रीज क्यों? क्योंकि या तो ये भूखे मर जाएंगे या फिर क्या बोलते हैं वहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बी बचा ही नहीं है जिसको वो खाते थे। और इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या कॉज होगा, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होगा इसकी वजह से। तो बेसिकली अगर हम किसी भी एक ट्रॉफिक लेवल को रिमूव कर दे तो जो उससे पहले वाला ट्रॉफिक लेवल है उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाएगी, उसके बाद वाला जो ट्रॉफिक लेवल है उसकी पॉपुलेशन डिक्रीज कर जाएगी। आइदर वो स्टारवेशन से मर जाएंगे या फिर क्या बोलते हैं वो माइग्रेट कर जाएंगे वहां से। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विल द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल ऑर्गेनिज्म इन अ ट्रॉफिक लेवल विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स, कैन द ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी ट्रॉफिक लेवल बी रिमूव्ड विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू इकोसिस्टम। इसका आंसर है, सबसे पहली बात इस क्वेश्चन में पूछा ये हुआ है कि अगर हम एक ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर दें क्या दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे असर पड़ेगा, और क्या हम किसी ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर सकते हैं इकोसिस्टम को डैमेज किए बिना। तो बेसिकली इसका आंसर ये है कि हमारे पास अगर हम लोग सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर दें किसी पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल के, तो बेसिकली होगा क्या, जो इम्पैक्ट होगा अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे अलग अलग होगा। अगर हम लोग सारे के सारे प्रोड्यूसर को किल कर दें तो एक्चुअली में इससे क्या होगा, सारे के सारे जो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे इकोसिस्टम के, आइदर वो माइग्रेट कर जाएंगे या फिर उनकी डेथ हो जाएगी। अगर प्रोड्यूसर रहेगी ही नहीं तो सब्सिक्वेंटली क्या होगा, जो फर्दर कंज्यूमर के लेवल हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, अल्टीमेटली वो भी इफेक्टेड होंगे। अगर हम प्राइमरी कंज्यूमर को रिमूव करते हैं तो ऑर्गेनिज्म जो होंगे हायर ट्रॉफिक लेवल के वो मर जाएंगे, और जो लोअर ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म होंगे ना उनकी ग्रोथ जो होगी वो एक्सपोनेंशियल होगी। तो फोर्थ क्वेश्चन से रिलेटेड ही है ये, थोड़ी सी साइंटिफिक टर्म्स ज़्यादा यूज़ की हुई है इसमें, बाकी सब कुछ सेम है। और क्या हम, जो सेकंड पार्ट था इस क्वेश्चन का वो ये है कि कैन द ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी ट्रॉफिक लेवल बी रिमूव्ड विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू इकोसिस्टम, ना ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम किसी भी ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को रिमूव करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है इकोसिस्टम में इम्बैलेंस क्रिएट होगा, उसके डैमेज होने के चांसेस हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने नोट्स में बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसमें क्या होता है, जो हार्मफुल केमिकल है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल है, उनकी कंसंट्रेशन ट्रॉफिक लेवल्स के साथ इंक्रीज करती रहती है क्योंकि वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं। जो सेकंड पार्ट है इसका, विल द लेवल्स ऑफ दिस मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल ऑफ इकोसिस्टम। हाँ, तो बेसिकली क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म होंगे सेकंड ट्रॉफिक लेवल के वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल वाले ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करेंगे, जिसकी वजह से उनके अंदर जो कंसंट्रेशन होगी नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स की वो बढ़ जाएगी। और जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल वाले ऑर्गेनिज्म होंगे उनको थर्ड ट्रॉफिक लेवल वाले कंज्यूम करेंगे, तो उनके अंदर जो कंसंट्रेशन होगी वो और भी ज़्यादा आएगी और धीरे धीरे जो होगी कंसंट्रेशन इंक्रीज करती रहेगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट वी जनरेट।
ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। सबसे पहली जो चीज़ है वो है वाटर पोल्यूशन होता है इनकी वजह से, जिसकी वजह से पानी जो है वो अनफिट हो जाता है ड्रिंकिंग के लिए। लैंड पोल्यूशन हो रहा है हमारे पास, जिसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी लूज हो रही है। और सॉलिड वेस्ट की वजह से क्या होता है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की वजह से जो ड्रेन्स वगैरह होते हैं उनकी स्टॉपेज हो जाती है, जिसकी वजह से वो ब्रीडिंग ग्राउंड बनता है मॉस्किटो और फ्लाइज के लिए, जिससे तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं, जैसे मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया। इनकी वजह से एयर पोल्यूशन भी होता है, बिकॉज जो भी ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं ये अब नेचुरली डिग्रेड तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं, पॉइजनस गैसेज रिलीज करते हैं जो कि एयर को अनफिट बना देती है ब्रीदिंग के लिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज बायोडिग्रेडेबल विल दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं ना, उनको डिकम्पोज कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हमें पता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट करते हैं और ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं प्रोड्यूसर्स के लिए। लेकिन जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं ना, इनका एडवर्स इफेक्ट भी होता है। अगर हम लोग बहुत सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसकी एक्यूमुलेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। एक्यूमुलेशन की वजह से फाउल गैसेस प्रोड्यूस होंगी, और अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उनकी कंसंट्रेशन जो है हमारे पास एक्वाटिक मीडियम में ज़्यादा हो गई तो नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी वाटर बॉडीज में। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी तभी तक ठीक है जब तक वो एक प्रॉपर मैनेजेबल अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर वो एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो गए तो वो भी उतनी ही प्रॉब्लम कॉज जितनी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाई इज द डैमेज टू ओजोन लेयर अ कॉज फॉर कंसर्न, व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज। अब ओजोन लेयर टाइम के साथ डिप्लीट हो रही है, उसका क्या फ़र्क पड़ता है हम लोगों को। जो ओजोन लेयर है ना, बेसिकली सन से आने वाले यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। अब अगर ओजोन रही ही नहीं तो ऑब्वियस ही बात है यूवी रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएंगे, और जो यूवी रेडिएशन होती है वो ह्यूमंस और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए भी ना अच्छी नहीं है, बिकॉज ये फेटल डिजीजेस जैसे हमारे पास हो गया स्किन कैंसर, म्यूटेशन इन जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए चेंज कर देती हैं, आई डैमेज, ये सब इफेक्ट होते हैं इसके। तो ओजोन डिप्लीशन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब हम कैसे इसको रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ना, जो हमें एरोसोल स्प्रे हैं, प्रोपेलेंट हैं, जैसे फ्लोरोकार्बन्स हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, उनके यूज़ को ख़त्म करना होगा। हमें जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हैं उनको कंट्रोल करना होगा। हमें जो सुपरसोनिक प्लेन्स हैं उनका लिमिटेड यूज़ करना होगा। और बेसिकली हमें जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसकी जो मेन कंसर्न था वो सीएफसी प्रोडक्शन को कम करना था, ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना पड़ेगा इंटरनेशनल लेवल पे, सो दैट वी कैन टैकल द प्रॉब्लम ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन। तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जो हमने डिस्कस किए। इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आर इन्वायरमेंट जो है इम्पॉर्टेंट है, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका लिंक जो है हमारी डे टू डे लाइफ के साथ है। तो इस चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो हमारे पास एनवायरनमेंट था, इकोसिस्टम था, उसके बाद हमारे पास फूड वेब, फूड चेन्स, पिरामिड्स, फ्लो ऑफ एनर्जी, प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ा हमने। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था इसमें एक बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन वाला टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ ये वीडियो ओवर होती है।